जामिया जिंदाबाद। अभी तुर्की के अंदर जलजला आया। जलजला क्यों आता है? इसके दो रीजन हैं। एक तो ये कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान और हदीस की रोशनी में हमारा अकीदा है कि जब अल्लाह चाहता है जमीन का ऑर्डर देता है तो जलजले आते हैं। और जलजला आने का वर्णन कुरान में भी है, हिंदू भाइयों के ग्रंथ में भी है। एक मंत्र है, उसको गुरुर पुराण का मंत्र बोला जाता है। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। हिंदू भाइयों में तीन बड़े होता है, विष्णु ब्रह्मा शिव। ये विष्णु ब्रह्मा शिव को शॉर्ट करके ओम बनाया गया, इसीलिए ओम शांति। ब्रह्मा अरबी में अल खालिक बोलते हैं ब्रह्मा को, अरबी में जो मतलब ब्रह्मा का वही अल खालिक का। अल खालिक अल्लाह का नाम है। विष्णु का जो मतलब है अरबी में उसको रब्बुल आलमीन बोलते हैं। रब्बुल आलमीन अल्लाह का नाम है। शिव अरबी में उसको अल कहार बोला जाता है और अल कहार अल्लाह की सिफत है। तो विष्णु ब्रह्मा शिव तीनों को मिला के ओम बना, और विष्णु ब्रह्मा शिव ये तीनों से अल्लाह का नाम अरबी में आता है। इसीलिए मौलाना अरशद मदनी ने कहा था कि हिंदू भाइयों के यहाँ जैसा अकीदा ओम का है, ओम को वो लोग यूं समझते हैं कि ओम कभी नजर नहीं आता, यानी ईश्वर कभी नजर नहीं आता। हमारे यहाँ भी क्या अकीदा है कि अल्लाह नजर नहीं आता। अल्लाह को किसी ने देखा? किसी ने नहीं देखा। हम और आप कोई देख सकते? नहीं देख सकते। क्यों? कुरान का फैसला है, ला तुदरिकुल अबसार व हुवा युदरिकुल अबसार। अल्लाह को कोई नहीं देख सकता, लेकिन अल्लाह हर किसी को देख रहा है। वो ऐसे है, पूरी दुनिया ऐसे जैसे आपके हथेली में हो, अल्लाह के हथेली में ऐसे पूरी दुनिया। तो अल्लाह को कोई नहीं देख सकता, लेकिन अल्लाह हर किसी को देखता है। हिंदू भाइयों का यही अकीदा है। न संदरूषी तिष्ठति रूपमस्या न चक्षुषा पश्यते कश्चनैनम। परमात्मा को कोई नहीं देख सकता, लेकिन परमात्मा हर किसी को देखता है। ईश्वर मौलाना अरशद मदनी ने यही तारीफ समझाने की कोशिश की थी। उन्होंने ये बात कही थी कि जैसे आप लोग ओम को मानते हैं वैसे ही हम लोग अल्लाह को मानते हैं, यानी जो ओम है जैसा वैसे ही हमारे यहाँ अल्लाह है। इस पे बड़ा बवाल हुआ बहुत ज्यादा, खैर उधर नहीं जाना चाहूंगा मैं, बड़ी तफसीली बात उसमें हमने की, आप लोगों को जल्दी समझ में भी नहीं आएगी। तो ये बात यहाँ जब सामने आ रही है तो इसलिए मैंने आप लोगों के सामने में पढ़कर बताया कि जब अल्लाह तबारक व तआला ऑर्डर देता है कहीं पर, अल्लाह की मशीयत के बगैर कुछ नहीं होता, तो जलजले आते हैं। अल्लाह के नबी अलैहि सलाम फरमाते हैं जब 3 गुना कसरत से हो, 3 गुना ज्यादा हो, तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से जलजले का इंतजार करो। अम्मा आयशा रावी हैं। अम्मा आयशा कौन? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की सबसे छोटी बीवी, उम्र के एतबार से कुंवारी बीवी। आप अलैहिस्सलाम ने 11 शादी की। 11 शादियों में से आप अलैहिस्सलाम की सिर्फ एक बीवी कुंवारी थी, अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। वो कहती हैं कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जब 3 गुना ज्यादा होने लगे तो उस वक्त जलजले आते, और जब जलजला आता है तो फिर पूरे इलाके के इलाके तबाह हो जाते हैं, गांव का गांव ऊपर नीचे हो जाता है। तारीख हमें बताती जब कोई रब की नाफरमानी करता है तो अजाब आता है। हजरत शुएब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम ने हजरत शुएब की बात नहीं मानी। शुएब कौन थे? अल्लाह के पैगंबर और नबी थे। अल्लाह के तरफ से जो बात हजरत शुएब को बताया जाता तो हजरत शुएब अपने कौम के लोगों को बताते। उनके कौम में कौन सी बीमारी थी? उनके कौम में बीमारी थी, डंडी में कमी बेशी करते थे। आज जो लोग कारोबार करते हैं, तिजारत करते हैं, उमूमन गोश्त के जो कारोबारी होते हैं वो लोग डंडी मारते हैं। ऐसे डंडी मारते हैं कि 1 किलो गोश्त का पैसा ले लेते, देते कम है उमूमन हमारे यहाँ उन लोगों को। लेकिन हर पेशा में
किराने दुकान में भी जाते हैं तो वहां पर भी गड़बड़ी अगर कोई करता है, कमी बेशी करता है, यानी पैसा पूरा 1 किलो का लिया और माल कम दिया, या फिर सेब की दुकान में जाएं तो वहां पर पैसा पूरा 1 किलो का फ्रेश एकदम ताजा सेब का लिया लेकिन अंदर से खराब दे दिया, ऐसा होता है। तो हजरत शुएब के कौम में ये बीमारी ज्यादा थी, तो हजरत शुएब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि लोगों ये डंडी मारना बंद करो, ये कमी बेशी कम तोलना और पूरे पैसा लेना ये बिल्कुल नाजायज और हराम है। वहां के लोगों ने उनकी बात नहीं मानी तो अल्लाह तबारक व तआला ने बादलों से आग की बारिश की, पूरी की पूरी बस्ती जलकर राख हो गई, तबाह हो बर्बाद हो गई। जब अल्लाह की नाफरमानी हो तो अल्लाह तबारक व तआला किसी कौम को भी तबाह कर सकता है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जब 3 गुना ज्यादा हो तो उस वक्त समझ लो कि जलजला आने वाला है। 3 गुना कौन से? एक गुना ये कि जब शराब आम हो जाए, शराब, कोरेक्स पीने लगे बच्चे, टैबलेट खाने लगे बच्चे, सुलेसन सूंघने लगे बच्चे। जो लोग इस मजलिस में हैं जरा दिल पर हाथ रखकर बताओ मेरे नौजवानों, मेरे कोरेक्स पीने वाले मेरे नौजवान साथियों, अल्लाह ने जवानी किस लिए दी है तुमको? अगर तुम जोहर की नमाज में सजदा कर लोगे तो क्या बिगड़ जाएगा? सर पर टोपी होगी, चेहरा नूरानी लगेगा, लेकिन आप शराब पीते हो। पता है शराब पीकर किसी बर्तन को ऐसे यूं पकड़, ये बर्तन नापाक। शराब पी कर जब बस्ती में जाते हैं तो 40 घर तक उसका नहुसत फैलता है। शराब पीते हैं, कोरेक्स उसी में आता है। हर वो चीज जिसमें नशा हो वो हराम है, शराब है, शराब है, नाजायज है, नाजायज है। अल्लाह के नबी फरमाते वला तशरिबिल खमर फइन्नहा मिफ्ताहु कुल्ली शर्रिन, शराब मत पियो। शराब पीने के बाद आदमी तमाम गुनाह करने पर कादिर होता है। जब कोई शराब पीता है क्यों कादिर होता है? शराब पीने के बाद अकल खत्म हो जाती, अकल कमजोर हो जाती, इसीलिए शराबी गाली भी बकता है। शराबी 3-4 रास्ते नजर आने लगते हैं उसको, कभी इधर लुढ़कता है, कभी इधर लुढ़कता है, कभी साइकिल से गिर जाता है, कभी किसी को गाली बकता है, कभी माँ को बुरा भला कहता है, कभी बीवी पर हाथ उठाता है, कभी बीवी को तलाक दे देता है। लेकिन जब शराब के नशे से टूटता है तब उसको पता चलता है कि हमने अपनी बीवी को तलाक दे दिया है। इससे साफ पता चलता है कि शराब पीने के बाद मेरे नौजवानों, जब तुम शराब पीते हो तो ईमान की रूहानियत, ईमान की रूह जो है वह आपके बॉडी से निकल जाती है। वक्ती तौर पर लज्जत है लेकिन कयामत तक तुम्हारे नाम-ए-अमाल में गुनाह लिखा जाता है। जब शराब की कसरत हो जाए, जब कोरेक्स पीने लगे हमारे जवान, जब सुलेसन सूंघ कर मस्त होने लगे हमारे नौजवान, तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जलजले का इंतजार करो। एक गुनाह तो शराब है, शराब पीने के बाद जो गुनाह नहीं करना होता है वो गुनाह करते हैं। डॉक्टर प्रियंका रेड्डी की इज्जत लूटी गई शराब पीने की वजह से, उनकी बॉडी को जलाकर दफन भस्म कर दिया गया शराब की वजह से, इसी कोरेक्स की वजह से। मुजफ्फरपुर की एक बेटी कलकत्ता में जलाई गई शराब पीने की वजह से, शराब की वजह से। और जो तलाक के तकरीबन 45% जो मामलात होते हैं वो शराब की वजह से होता है, वो नशा की वजह से होता है। आपके अंदर अल्लाह ने ताकत दी है। वन शबाबिही फीमा अबला, कयामत में रब पूछेगा, खड़ा करके पूछेगा। अगर कहीं पर पंचायती होती है तो वहां जलील और रुस्वा होते हैं। अगर हक बात पूछा जाता है कि हमारे रिश्तेदार बैठे हैं, लोगों के सामने में गंदा सवाल हो रहा है, जब कयामत में रब्बे जुल जलाल पूरी दुनिया के सामने में पूछेगा कि तुम्हारा नाम अब्दुल्ला है, तुमको मुसलमान बनाया था लेकिन तुम कोरेक्स क्यों पीते थे, शराब क्यों पीते थे, नमाज क्यों नहीं पढ़ते, तो क्या जवाब दोगे? अल्लाह के नबी
मुंह मोड़ लेंगे, आपसे मुंह फेर लेंगे। तुम मेरी उम्मती हो, मैंने शराब को हराम किया था। कोरेक्स के ऊपर तकरीर होती थी, बड़े बड़े मौलाना इस्लाह मुआशरा के स्टेज से तुमसे कहते थे कि शराब मत पियो, बड़ी हराम चीज है, नापाक चीज है, इसके करीब मत जाओ। तब भी तुम शराब पीते थे, क्यों पीते थे? क्या जवाब दोगे नौजवानों? क्या जवाब दोगे मेरे शराब पीने वाले और कोरेक्स पीने वाले मेरे साथियों? इसीलिए अपनी जवानी को शराब जैसी मुहलिक चीज में बर्बाद मत करो। अच्छे काम में बर्बाद करोगे तो हश्र के मैदान में निजात का जरिया वो अमल आपका होगा। जब कसरत से शराब पी जाने लगे तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अम्मा आयशा रिवायत करती है, तो उस वक्त फिर जलजले का इंतजार करो। दूसरा बड़ा गुनाह क्या है? दूसरा बड़ा गुनाह यह है गैर महरम लड़कियों से बातचीत करना। गैर महरम यानी जिना आम हो जाए, जिना आम हो जाए। जितने भी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है ना, ये लड़कियां क्यों पटाते हैं? लड़के और लड़कियां, साफ खुलकर बोल रहा हूं मैं ताकि समझने में कोई दिक्कत ना हो। कल कयामत में मैं कह सकूं कि अल्लाह उस जमाने के एतबार से मैंने लफ्ज इस्तेमाल किए थे। नाजायज संबंध, मोबाइल में मैसेज, रात को बाद 2-2 3-3 बजे तक। माँ बाप से मोहब्बत नहीं, अपनी गर्लफ्रेंड से मोहब्बत। माँ बाप के लिए कभी कोई शॉपिंग नहीं और गर्लफ्रेंड के लिए 14-14 हजार रुपए का मोबाइल। नाजायज और हराम है किसी भी गैर महरम लड़की से बात करना। सब कोई भी करता है, कोई भी करे। बातें होती है, उसके बाद फिर होता क्या है? उसके बाद फिर होटलिंग होती है, नाजायज संबंध, जिना। तब जिना होता है। समझते हैं कि कोई माना नहीं है, लड़की राजी है, हम भी राजी हैं तो हम लोग जिना करते हैं। बिल्कुल नहीं। राजी क्या, तुम 100 मरतबा राजी होकर कोई काम करो, अल्लाह के नजर में गुनाह है। अकॉर्डिंग टू द इस्लामिक शरिया, नॉट अलाउड टू टच विथ ईच अदर, टू टॉक विथ ईच अदर। जायज नहीं, हराम है। जिना के बाजार आम हो जाए, ये तो हो गया हमारे माशरे में नाजायज।